बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक सियार रहता था। उसका नाम था भोलू सियार। भोलू बहुत चतुर था, लेकिन उससे भी ज्यादा आलसी। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हर बार कुछ न कुछ नया चाल चलता ताकि बिना मेहनत के उसे खाना मिल जाए। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज सिर पर था और जंगल के सारे जानवर पेड़ों की छांव में आराम कर रहे थे, भोलू बहुत भूखा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। उसी समय उसकी नजर दूर से आते हुए कुछ बकरियों पर पड़ी। वे नदी के किनारे पानी पीने जा रही थी। भोलू के दिमाग में तुरंत एक शातिर चाल आई। उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, अगर मैं इन बकरियों को बेवकूफ बना दूं तो आज तो पेट भर दावत होगी। वह झटपट एक झाड़ी के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। जैसे ही बकरियां पास आई, भोलू ने कराहने की आवाज निकाली, आह कोई है, मेरी मदद करो। आह कोई है, मेरी मदद करो। बकरियां चौंक गई। उनमें से एक नन्ही बकरी मीना बोली, कौन हो तुम, कहाँ हो? भोलू ने जवाब दिया, मैं एक बेचारा घायल सियार हूं। मेरा पैर फंस गया है। अगर तुम मुझे बाहर फंसा सकता है। अब बकरियां समझ गईं कि यह सियार झूठ बोल रहा था। भोलू ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, लेकिन बकरियां गुस्से में थी। मीना बोली, तुम हमें धोखा देना चाहते थे? अब लो सबक। उन्होंने सबने मिलकर अपने सींगों से झाड़ी हिला दी। भोलू डर के मारे भागा और नदी में छलांग लगा दी। बकरियां हंसने लगी, अब जा और अपनी चालाकी कहीं और दिखा। भोलू भीगते हुए बोला, उफ, अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। और वह भाग गया, पेड़ों के पीछे गायब हो गया। भोलू सियार उस दिन बहुत शर्मिंदा हुआ। उसका पूरा शरीर भीग चुका था और ठंडी हवा में उसके दांत कटकटा रहे थे। वह एक पेड़ के नीचे बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, हूँ, उन बकरियों ने तो मेरी नाक कटा दी। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा असली चाल क्या होती है। अगले ही दिन भोलू ने एक नया प्लान बनाया। वह जंगल के उस हिस्से में गया जहां हर जानवर रोज सुबह पानी पीने आता था। वहां उसे मिट्टी का एक बड़ा गड्ढा मिला जिसमें बारिश का पानी भरा था। भोलू बोला, वाह, अगर मैं इसे जादुई तालाब बताऊं तो सब मेरे जाल में आ जाएंगे। उसने पास की बेल और पत्तों से एक नकली मुकुट बनाया और अपने सिर पर पहन लिया। फिर वह ऊंची आवाज में बोला, सुनो सुनो, मैं हूं जंगल का नया राजा, जादुई सियार। जो भी इस तालाब का पानी पिएगा उसे सोने की ताकत मिलेगी। जंगल के छोटे जानवर इकट्ठे हो गए, खरगोश, तोते, गिलहरियां और यहां तक कि बंदर मोंटी भी। मोंटी बोला, अरे वाह, अगर ये सच है तो मैं सबसे पहले पीऊंगा। भोलू ने चालाकी से कहा, रुको रुको, पहले राजा यानी मैं खुद पीऊंगा ताकि सबको दिखा सकूं। वह तालाब के पास गया, लेकिन तभी एक पेड़ के पीछे से आवाज आई, भोलू सियार, तू फिर चाल चल रहा है। भोलू ने चौंक कर देखा, वहां वही मोटी माँ बकरी खड़ी थी और साथ में मीना बकरी भी। भोलू घबरा गया, अरे अरे नहीं नहीं, मैं तो सच कह रहा हूं, ये जादुई पानी है। मीना मुस्कुराई, अच्छा तो पहले तू पी ले। मजबूरी में झुका और पानी पिया और तभी उसका पैर गड्ढे में फिसल गया। धड़ाम, वह सारा भीगा, सिर पर मुकुट तैरता हुआ निकल गया। सारे जानवर ठहाका मारकर हंस पड़े, हा हा हा, यही है जंगल का जादुई राजा। भोलू फिर से शर्मिंदा होकर भाप, अरे नहीं, ये जंगल तो मेरा मजाक उड़ाता है। भोलू सियार अब बहुत परेशान था। पहले बकरियों ने बेवकूफ बनाया, फिर सारे जंगल ने उसकी हंसी उड़ा दी। वह जंगल के किनारे एक गुफा में जाकर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, ना कोई मुझे मानता है, ना डरता है। अगर मैं डरावना बन जाऊं तो सब डरेंगे। उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी और दूर एक गांव की तरफ से आवाज आई, ढोल की, धक धक धक। भोलू ने सोचा, ये आवाज किसी शादी की लगती है। वहां जरूर बहुत सारा खाना होगा। वह धीरे धीरे गांव की तरफ चला गया। गांव में लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और पकवानों की खुशबू हर ओर फैली थी। भोलू ने झांक कर देखा, वहां पूरी हलवा, कचौरी और दूध रखा था। वाह, आज तो मजे ही मजे हैं, वह बोला और धीरे से झोले में खाना भरने लगा। लेकिन तभी एक कुत्ता भौंक उठा, भौं भौं भौं। भोलू डर के मारे भागा, पर कुत्ते उसके पीछे। वह गिरता पड़ता जंगल की ओर भागा और किसी तरह गुफा में पहुंच गया। सांस फूल रही थी, कपड़े फटे थे और खाना आधा गिर चुका था। उफ, आज फिर बुरा हाल। उसी समय उसकी गुफा के बाहर मीना बकरी और कुछ छोटे जानवर आए।
उन्होंने देखा कि भोलू उदास बैठा है। मीना बोली, भोलू, तू हर बार चांद चलता है, इसलिए सब तुझसे डरते या हंसते हैं। अगर तू अच्छा बन जाए और सबकी मदद करे तो जंगल तुझे भी अपना दोस्त मान लेगा। भोलू ने चुपचाप सिर झुका लिया। पहली बार उसने सोचा, शायद मीना सही कह रही है। चालाकी से पेट तो भर सकता हूं, पर दिल नहीं। अगले दिन भोलू ने तय किया समझदार सियार बनेगा। अब से वो चालाक नहीं, वह जानवरों की मदद करने लगा और धीरे धीरे सब उसका दोस्त बन गए। अब जब भी कोई जंगल में भोलू को देखता तो कहता, वो रहा हमारा समझदार सियार। कहानी का संदेश, चालाकी से नहीं, ईमानदारी और समझदारी से ही सच्चा सम्मान मिलता है। अब भोलू सियार पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले जैसा चालाक और धोखेबाज नहीं रहा। अब उसका दिल दयालु बन गया था और वो जंगल के हर छोटे बड़े जानवर की मदद करने लगा था। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। नदी का पुल टूट गया था, जिससे सारे जानवरों को पानी पीने में परेशानी होने लगी। भालू बोला, अब हम कैसे पार जाएंगे? लकड़ी बहुत। सब जानवर परेशान हो गए। तभी भोलू आगे आया और बोला, अगर सब मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं। भोलू ने अपनी चालाकी अब भलाई में लगाई। उसने कहा, हाथी गजाधर पेड़ गिराएगा, बंदर मोंटी बेल बांधेंगे और मैं रास्ता दिखाऊंगा। सारे जानवर मिलकर मेहनत करने लगे। भोलू पेड़ों की शाखाएं सही जगह रखता, मोंटी उन्हें बांधता और हाथी अपनी सूंड से उन्हें उठाता। थोड़ी देर में एक मजबूत लकड़ी का पुल तैयार हो गया। सभी जानवर खुशी से चिल्ला उठे, वाह, हमारा पुल बन गया, धन्यवाद भोलू। भोलू मुस्कुराया और बोला, अब समझ आया, साथ मिलकर काम करना किसी चाल से ज्यादा ताकतवर होता है। मीना बकरी आगे बढ़ी और बोली, देखो, अब भोलू हमारा सच्चा दोस्त है। भोलू ने हंसकर कहा, अब से मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, बल्कि सबका सहारा बनूंगा। जंगल में ढोल नगाड़े बजे, पंछी गाने लगे और सबने मिलकर जश्न मनाया। भोलू सियार को अब सब भोलू भाई कहने लगे। जंगल का सबसे समझदार और मददगार जानवर। चालाकी से नहीं, मिलजुल कर और ईमानदारी से काम करने में ही असली जीत है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दुनिया भी हमारी मदद। अब जंगल में शांति और खुशी का माहौल था। हर जानवर अपने काम में खुश था और सब भोलू भाई सियार की इज्जत करते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक नया खतरा आ गया, एक भयंकर आग। गर्मियों का मौसम था, पेड़ सूखे थे और एक बिजली की कड़क से जंगल में आग लग गई। धीरे धीरे आग फैलने लगी, धुआं आसमान तक पहुंच गया। पंछी चिल्लाने लगे, खरगोश और गिलहरियां इधर उधर भागने लगी। हाथी गजादर गरजा, सब लोग भागो, आग बढ़ती जा रही है। भोलू ने देखा कि छोटे छोटे जानवर डर के मारे रास्ता भूल रहे हैं। वो जोर से बोला, किसी को भागना नहीं है, सब मेरी बात सुनो। भोलू ने तुरंत एक योजना बनाई। वो बोला, गजाधर भाई, आप अपनी सूंड से नदी का पानी भरकर पेड़ों पर डालो। मोंटी बंदर, तुम ऊंचे पेड़ों पर जाकर आग की दिशा बताओ। मीना और बाकी बकरियां छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले जाओ। सबने मिलकर भोलू की बात मानी। हाथी ने सूंड से पानी फेंका, रास्ता दिखाया। बंदर ने सबको आग से दूर और भोलू आगे आगे दौड़ता हुआ सबको सुरक्षित जगह ले गया। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझ गई। पूरा जंगल भोलू भाई के नाम से गूंज उठा।